हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी HQ। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चैप्टर 6, वर्कशीट 3, क्लास 8, DAV स्कूल मैथ्स क्वेश्चंस। सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट। मिस्टर अरोड़ा borrowed rupees 40,960 from a bank to start a play school. If the bank charges 12.1/2% per annum compounded half yearly, what amount will he have to pay after 1/2 years? Okay, सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे कंपाउंड जो हो रहा है पैसा वो हाफ ईयरली में हो रहा है, मीन्स आधा साल के बाद ना। जैसे कि आप ऐसे समझो हाफ ईयरली को कि अगर 100 रुपया है तो 6 मंथ में अगर 10% पे लिया हुआ है ना तो 110 रुपया हो जाएगा और फिर से इस पे 10% लग जाएगा 6 मंथ में ही। वैसे यूजुअली क्या होता है आपको भी पता होगा, 1 साल बाद होता है ये। यहाँ पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लीकेबल होगा 6 मंथ में ही, ठीक है। यही डिफरेंस होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में और कंपाउंडेड ईयरली में। ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गिवन क्वांटिटीज को लिखेंगे कि क्वेश्चंस में जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें गिवन क्वांटिटीज को लिख लेने का कोशिश करो, उससे ना क्वेश्चन समझ आ जाता है और इजीली आगे बनता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 40,960 और बैंक चार्ज कितना कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.1/2%। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको चेंज करेंगे तो 25/2% आएगा, बट ये पर एनम है, राइट। इसे मैं चेंज करूंगा हाफ ईयरली में। तो मैंने बताया है कि हाफ ईयरली में जब चेंज करेंगे तो रेट इसका आधा हो जाता है। ये एनुअली है तो हाफ डेफिनेटली होगा हाफ ईयरली में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 2 है ना, 1/2 एक्चुअली किए हैं तो परसेंट, यानी क्या आ जाएगा 25/4% हाफ ईयरली। यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ईयरली, है ना। ओके, और टाइम कितना है, T बोल लो या N बोल लो, ये कितना है 1/2 ईयर, है ना। इसे भी मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करेंगे तो ये 3/2 ईयर आ जाएगा। अगेन जब इसको हाफ ईयरली में चेंज करेंगे तो 3/2 इंटू 2। अब टाइम क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हाफ ईयर। आप ऐसे भी समझो, देखो 1/2 ईयर मीन्स क्या है, 1.5 साल। 1.5 ईयर, 1.5 ईयर में कितना हाफ ईयर होगा 3 मंथ होता है ना, तभी तो आता है 6 मंथ होगा तो 1.5 साल होता है। सिंपल है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, तो अपने को फाइंड आउट करना है अमाउंट। व्हाट अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में जानते हैं, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n। अब बस अपने को सॉल्व करना है। 40,960 1 + R, आराम से वैल्यू पुट करोगे कभी गलत नहीं होगा। 25/4, मैंने 25/4 रख लिया, यहाँ पे 100 जो था मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे पावर 3 है। 25×4 = 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40,960 1 + 1/16 टू द पावर 3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 LCM हो जाएगा। ये 16 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं इतना एज्यूम करता हूँ कि आप लोग को इतना तो आराम से आता है ना, फ्रैक्शन का एडिशन। यहाँ पे 17/16 टू द पावर 3, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। 40,960 है ना इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। यहाँ 16 से ये डायरेक्ट कट हो जाएगा तो 16 2 = 32 और 8 बचा यहाँ पे, तो 16 5 = 89, 16 6 =